हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1600 मीटर का वर्कआउट बताऊंगा जो स्पीड प्लस स्टेमिना दोनों चीजें कवर करेगा। और ये वर्कआउट स्पेशल उनके लिए जो आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, 1600 मीटर 5.5 मिनट से पहले निकालना चाहते हैं। अगर आप ये वर्कआउट करते हैं तो आराम से आप अपनी 1600 मीटर की जो टाइमिंग है वो 5:10 5:15 में कवर कर सकते हैं। और ये जो आज का वर्कआउट है उनके लिए जिन्हें पहले से 2-3 महीने रनिंग करते हुए हो चुके हैं। अगर आप बिगनर है, आज ही शुरू करना चाहते हैं या 1-1.5 हफ्ता हुआ है आपको रनिंग स्टार्ट करते हुए, तो आप पहले 1-1.5 महीने के लिए जितना हो सकता है लंबा दौड़िए, स्लो दौड़िए। ठीक है, ताकि आपके जो मसल है रनिंग के लिए वो बिल्ड हो सके, वो हैप्चुअल हो सके। ठीक है, जो भी बिगनर है उसे सिर्फ 1-1.5 महीना पहले सिर्फ स्लो रनिंग करनी है जितना लंबा हो सकता है। उसके बाद ही आप ये वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वर्कआउट है 1600 मीटर का है। तो ये जो मैं आपको वीकली वर्कआउट बता रहा हूँ ये आपका स्पीड प्लस स्टैमिना दोनों चीजें कवर करेगा। तो अब हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को जो आपका वर्कआउट रहेगा वो आपने 5000 मीटर लगानी है, यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ना है। जो पर किलोमीटर का टाइम है, एवरेज पेस टाइम है, वो आपने 4:20 से 4:30 का रखना है। यानी कि पर किलोमीटर का जो टाइम है वो आपका 4:20 से 4:30 के बीच रहना चाहिए। अगर 1-2-4 सेकंड ऊपर भी जा रहे हैं, 4:35 तक भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने 5000 मीटर करनी है। उसके बाद नॉर्मल आपने स्ट्रेचिंग करनी है और कुछ नहीं करना। मंडे का वर्कआउट आपका खत्म है। ट्यूसडे का जो वर्कआउट रहेगा ये आपका स्पीड प्लस स्ट्रेंथ का वर्कआउट रहेगा, जो आपकी स्पीड और प्लस आपकी स्ट्रेंथ कवर करेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी आपकी जो स्पीड है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ वर्कआउट में जो ट्यूसडे का वर्कआउट है इसमें आपकी स्प्रिंट रहेंगी। जिम की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो रनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, वो आपने करनी है। और उसके बाद एबीसी ड्रिल होंगे। स्प्रिंट वर्कआउट जो होगा दोस्तों ये 200 से लेके 400 मीटर तक की आपने स्प्रिंट लगानी है। 200 मीटर के भी 5 सेट रहेंगे, 300 मीटर के भी और 400 मीटर के भी। ये तीनों जो स्प्रिंट आपने लगानी है 200 से लेके 400 मीटर तक, ये आपने पूरी 100% पावर के साथ अपनी दौड़ना है। ठीक है, 5-5 सेट तीनों के लगाने हैं आपने, यानी कि टोटल 15 स्प्रिंट होगी ये। उसके बाद दोस्तों थोड़ी रेस्ट करने के बाद 5-6 मिनट की रेस्ट लेने के बाद आपने जिम की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो रनर करते हैं। जो रनर्स के लिए जिम की एक्सरसाइज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। हमने बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, रनिंग के लिए एक्सरसाइज करनी है जो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इसमें आपने वेट कम डालना होता है, बहुत ज्यादा कम डालना होता है। और अलग ही तरह की जो यानी कि रैप्स इसमें आपने लगाने होते हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरह एक्सरसाइज करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जिम की जो एक्सरसाइज होती है उसका लिंक डाल दिया, मैंने करके दिखा रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको डंबल ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा सामान नहीं आपको चाहिए। तो इस तरह आप जिम की एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंड में आपने एबीसी ड्रिल करने हैं। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 25 तरह के एबीसी ड्रिल करके दिखाए हुए हैं, जिनमें आपकी स्ट्रेंथ भी कवर होगी और आपका जो स्टेप खोलने के लिए ड्रिल होते हैं वो भी आप कवर करेंगे, वो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ट्यूसडे का जो आपका होगा, पहले आपने स्प्रिंट वर्कआउट करना है। 400 मीटर से आपने स्टार्ट करना है। पहले 400 मीटर की लगाओ, फिर 300 मीटर की, फिर 200 मीटर की। उसके बाद आपका जो रहेगा जिम वर्कआउट रहेगा, उसके बाद आपके एबीसी ड्रिल रहेंगे। तो ये आपका ट्यूसडे का वर्कआउट होगा। उसके बाद जो वेडनेसडे को आपने मंडे वाला वर्कआउट रिपीट करना है, यानी कि 5000 मीटर दौड़ना है। वही पेस आपने रखनी है पर किलोमीटर की, 4:20 से 4:30 के बीच। अगर आपका 400 मीटर का ग्राउंड है, अगर आप एक राउंड 400 मीटर का 1:40 1:45 के साथ भी निकाल रहे हो, तब भी आपकी जो ये पेस है पर किलोमीटर आप अपना आराम से कवर कर दोगे 4:20 से 4:30 के बीच। अगर 2-4 सेकंड ऊपर भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों थर्सडे का वर्कआउट आपका रहेगा फाट लेग रहेगा। फाट लेग जो होती है ये आपकी स्पीड प्लस स्टेमिना दोनों कवर करते हैं। फाट लेग में आपने क्या करना होता है, कुछ सेकंड के लिए, जैसे 30 सेकंड के लिए आपने अपनी 100% पावर के साथ दौड़ना है। फिर आपने 10 सेकंड के लिए स्लो हो जाना है, यानी कि जॉगिंग टाइप आपने दौड़ना है। फिर एकदम आपने 30 सेकंड के लिए फास्ट दौड़ना है और फिर स्लो हो जाना है। तो इस तरह आपने 35 से 40 मिनट लगाने हैं। और 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं। अगर आपको 7-8 महीने रनिंग करते हुए हो चुके हैं, स्टेमिना थोड़ा पहले से ही अच्छा है, तो 3 सेट लगा सकते हैं। अगर 3-4 महीने ही आपको हुए हैं तो 2 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फाट लेग लगाते हुए आपको दिक्कत आ रही है, कोई आप विसल बजाने वाला नहीं है साथ में, या टाइम देखने में दिक्कत आ रही है कि कब मैं 25 सेकंड तेज दौड़ लिया, कब पूरे होंगे,
तो आप इस तरह कर सकते हैं, 150 मीटर पूरी 100% पावर के साथ दौड़े और 50 मीटर के लिए आप बिल्कुल स्लो हो गए, यानी कि जॉगिंग आप करने लग गए। फिर दोबारा एकदम 150 मीटर के लिए तेज दौड़े अपनी 100% पावर के साथ और फिर 50 जो मीटर के लिए स्लो हो गए। इस तरह आपने फाटलैग कंप्लीट करनी है, 35 से 40 मिनट के लिए दौड़ना है और 2 से 3 सेट आपने लगाने हैं। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है और थर्सडे का वर्कआउट आपका खत्म है। और फिर हमने आना है फ्राइडे को भी आपका स्पीड प्लस स्ट्रेंथ का वर्कआउट रहेगा। इसमें भी आपने स्प्रिंट लगाने हैं, बट जो स्प्रिंट होंगे जैसे ट्यूसडे को आपने 200 से 400 तक के लगाए थे, इसमें आपके दोस्तों 500 से लेके 1000 मीटर तक के होंगे। दो दो रेपिटेशन आपने लगाने हैं, 1000 के दो, 800 मीटर के दो और 500 मीटर के दो। इसमें आपने अपनी 70 to 80% पावर यूज करनी है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, अगर मान लो पूरा दम लगा के आपका जो 800 मीटर का जो टाइम है वो 2:40 आता है, तो जिस दिन आपने ये स्प्रिंट वर्कआउट लगाना है तो आराम से आप अपना टाइम 800 मीटर के लिए 2:55 3 मिनट इस तरह का आप ले सकते हैं। ठीक है, बट आपने 1000 मीटर तक ये लगानी है, 80% पावर अपनी यूज करनी है। दो दो सेट आपने लगाने हैं। ठीक है, 1000 मीटर से स्टार्ट कर लीजिए। पहले दो सेट 1000 मीटर के लगाए, फिर आपने 800 मीटर के लगाने हैं, फिर 500 मीटर के दो सेट आपने लगाने हैं। ये करने के बाद दोस्तों 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद आपने स्टेयर वर्कआउट करना है। स्टेयर वर्कआउट होता है जैसे जो सीढ़ियां हैं, स्पीड के साथ ऊपर गए और आराम से नीचे आ गए, फिर दोबारा ऊपर गए स्पीड के साथ, फिर नीचे आए। इस तरह आपने दो सेट लगाने हैं 10 से 15-15 मिनट के। ठीक है, यानी कि सुनने में आपको आसान लग रहा है सिर्फ ऊपर जाना है, बट जब ये आप स्टेयर वर्कआउट करोगे तो 5-6 मिनट में आपको खुद महसूस होगा, काफी आपकी सांस फूलेगी, लेग्स पेन हो सकती हैं। तो वहां पर आपने स्पीड अपनी कम कर लेनी है। ठीक है, यहाँ आपने मिनट कम कर लीजिए। अगर आपका टारगेट है 10 मिनट लगानी है तो वो 8 मिनट आप कवर कर सकते हैं। तो जो स्टेयर वर्कआउट होता है ये भी अलग अलग तरह से होता है, वो भी मैंने करके दिखा रखा है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपके ग्राउंड में सीढ़ियां नहीं है तो आप जिम का वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि जो ट्यूसडे को आपने किया था वही वर्कआउट आप जिम का फ्राइडे को कर सकते हैं। अगर सीढ़ियां हैं तो वो बेस्ट रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो फ्राइडे को उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, लॉन्ग स्प्रिंट लगाने के बाद और ये जिम या स्टेयर वर्कआउट लगाने के बाद, ठीक है, स्ट्रेचिंग करनी है और फ्राइडे का वर्कआउट आपका खत्म है। उसके बाद दोस्तों सैटरडे का वर्कआउट होगा। इस दिन आपने 8 से 10 किलोमीटर लॉन्ग दौड़ना है और स्लो रनिंग करनी है। स्लो का मतलब है आपका जो पर किलोमीटर का टाइम है वो आप 5 से 5.5 मिनट के बीच आप ले सकते हैं। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है। ये आपकी जो स्लो रनिंग होती है स्टैमिना प्लस इंडोरेंस बढ़ाने के लिए होती है, यानी आपकी सहन शक्ति से आपकी जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये आपका वीकली वर्कआउट रहेगा। अगर आप ये वर्कआउट 1.5 से 2 महीने करते हैं, यानी कि अगर पहले आपको 2 महीने 3 महीने रनिंग करते हुए हो चुके हैं, ये वर्कआउट आप अप्लाई करते हैं तो आराम से आपकी जो 1600 मीटर की टाइमिंग है वो आप 5-10 5-5 5-15 में आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्मी का फिजिकल का जो 1600 मीटर का वर्कआउट है वीकली, वो है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वर्कआउट और ज़रूर आप करोगे। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।